सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ साक्षी की साधना ध्यान प्रयोग में। मैं चाहूंगी कि जो भी मित्र अपना कैमरा बंद किए हैं, अगर पॉसिबल हो तो ऑन कर ले, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लोगों का कल्याण करते हुए करतारपुर पहुंचे। उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य भी पहुंचे और वहां भी करतारपुर में उनके बहुत सारे शिष्य हुए जो कि उनसे प्रेम करते थे। उनका अंतिम दिन बहुत करीब था, जबकि वो शरीर छोड़ने वाले थे और उनको चिंता सता रही थी कि ये जो गद्दी है, इसको संभालने वाला आगे कौन होगा। बहुत सारे शिष्य उनके पास इकट्ठे थे, सारे उनसे प्रेम करते थे, सभी उनका सेवा करते थे, लेकिन एक को चुनना था। आखिर वो कौन था जो वो गद्दी संभालता। एक दिन गुरु नानक देव जी सभी शिष्यों को बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि हमारे साथ चलो। सभी शिष्य उनके साथ चलने लगते हैं। गुरु नानक देव जी आगे चलते हैं और सारे शिष्य उनके पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूरी पर गुरु नानक देव जी बहुत सारे धन की वर्षा करते हैं और उसमें से कुछ कुछ जो शिष्य थे, जो तांबे का सिक्का बरसाया गया था, वो सारे के सारे इकट्ठे किए और गुरु का प्रसाद समझकर वहां से वापस चले आए। लेकिन कुछ शिष्य उनके साथ चलने लगे, फिर कुछ आगे बढ़े, फिर चांदी के सिक्के बरसाए गए। उसमें से भी कुछ शिष्य चांदी के सिक्के को इकट्ठे किए और गुरु का प्रसाद समझकर वहां से वापस चले आए। कुछ जो शिष्य बचे उनके साथ और आगे बढ़े और फिर सोने की सिक्के बरसाए गए। कुछ शिष्य सोने की सिक्के उठाए और गुरु का प्रसाद समझकर वापस आ गए। मात्र गुरु नानक के साथ दो शिष्य बचे जो कि उनके साथ चलते रहे। गुरु नानक देव जी दोनों शिष्य से पूछते हैं, क्या तुम्हें धन नहीं चाहिए? जिसमें से एक लहना भाई थे जो कि उनके बहुत ही करीबी शिष्य थे। दोनों बोलते हैं कि नहीं गुरुदेव, हमें धन नहीं चाहिए। हमें तो आपके शरण में रहना है, आपके चरणों में रहना है, आपकी सेवा करनी है। हमें धन नहीं चाहिए। आप हमें अपने चरणों में जगह दे, अपने शरण में रखिए। हमें संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें चाहिए। गुरुदेव जी बोलते हैं, ठीक है, वहां एक मुर्दा पड़ा हुआ है, जाओ उसको खाना शुरू कर। भाई लहना बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक जो शिष्य थे वही रुक गए।
भाई लहना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस मुर्दे से बहुत सड़न बदबू आ रही है। फिर भी वो आगे जाते हैं और मुर्दे मुर्दे के पास जाकर खड़े हो जाते। लहना भाई को खड़ा देख गुरु नानक देव जी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ लहना? तुमने इरादा बदल दिया? क्या मुर्दे को नहीं खाना? भाई लहना बोलते हैं, नहीं गुरुदेव, मैं इसलिए खड़ा हूं कि आप कब हुक्म करें कि कहाँ से खाना शुरू करूं। पैर से खाना शुरू करूं या सिर से खाना शुरू करूं। बस आप हुक्म करें और मैं खाना शुरू करूं। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, सिर से शुरू करो, सिर से शुरू करो खाना। ओ भाई लहना सिर के पास जाते हैं और जैसे ही चादर उठाते हैं वो दंग रह जाते हैं। चादर के नीचे बहुत सारी मिठाइयां हैं जिससे बहुत अच्छे अच्छे सुगंध आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी उन दो शिष्यों में परीक्षा ले रहे थे कि आखिर हमारे जाने के बाद इस जो गद्दा है इसका हकदार कौन बनेगा। उन दोनों शिष्यों में परीक्षा ले रहे थे लेकिन दोनों में भाई लहना पास हुए। एक शिष्य तो पहले ही रुक गया लेकिन भाई लहना मुर्दे खाने के लिए भी तैयार हो गए और गुरुदेव ने उनको नाम दिया अंगदेव और उन्हें उस गद्दे का हकदार बनाया। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी इस परमात्मा के नाव में सवार हैं। हम इस परमात्मा के नाव में सवार हैं लेकिन परमात्मा हमें सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के की बरसात करता है हमारे ऊपर और हम उसी में उलझ जाते हैं। इससे तांबे के सिक्के में, सोने के सिक्के में, चांदी के सिक्के में, हीरे जवाहरात में हम उलझ जाते हैं और स्वयं को समर्पित नहीं कर पाते उस परमात्मा के हवाले। इसलिए हम डूब जाते हैं बीच मझधार में और जिन्होंने भी समर्पण किया है वो पार लग जाते हैं। जिन्होंने भी समर्पण किया है वो पार लग जाते हैं। जैसे ओशो, भगवान बुद्ध, महावीर, जीसस, कृष्ण, रैदास, मीरा, कबीर, नानक, ये सारे अस्तित्व के को समर्पित कर दिए स्वयं और पार लग गए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे ऊपर सोने और चांदी के सिक्के बरसाए जाते हैं इस संसार में और हम उसे पकड़कर परमात्मा को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं और अपने घर गृहस्थी में उलझ जाते। परमात्मा का आशीर्वाद समझ कि परमात्मा ने हमें सोने और चांदी के सिक्के दिए हैं, उनका आशीर्वाद बरसा है। लेकिन हमें कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, स्वयं को समर्पित करना चाहिए। जैसे हम स्वयं को समर्पित करते हैं फिर हम डूबते नहीं, हम उबार दिए जाते हैं, हम पार लगा दिए जाते हैं। लेकिन अक्सर ये सारी मनुष्यता बस सोने और चांदी के सिक्कों में उलझ कर रह गई है। उसी को अपना घर समझ लिए हैं और परमात्मा का प्रसाद समझकर उसी में फंस गए हैं, इसलिए डूब गए हैं।
हमें उस भाई लहना के जैसे जब अस्तित्व हमारी परीक्षा ले रहा है सोने और चांदी के सिक्के देकर, तो क्या हम उसके परीक्षा में पास होते हैं? हमें नहीं लगता 1% लोग ही पास होते हैं। 1% लोग, नहीं तो सारे के सारे सोने और चांदी के सिक्के में भटक जाते। और अस्तित्व जानबूझकर परीक्षा लेता है, जानबूझकर हमें संपत्ति देता है, हमें सुंदर महल देता है, घर देता है, सोने और चांदी के सिक्के देता है, अच्छे अच्छे पकवान देता है, दुकान देता है, कि तुम कहाँ उलझ रहे हो? इसमें उलझ रहे हो या मुझे ढूंढते हो? अगर सच में तुम्हारी प्यास है तो तुम मुझे ढूंढोगे, न कि इस चांदी और सोने के सिक्कों में और अच्छे अच्छे पकवान में। सच में तुमने मुझसे प्रेम किया होगा और तुम्हारे भीतर परमात्मा के लिए प्यास जगी होगी, तो तुम इसमें उलझोगे नहीं बल्कि मुझे ढूंढोगे। अस्तित्व जानबूझकर हमें ये सारी चीजें देता है, जानबूझकर, और परीक्षा लेता है। और उस परीक्षा में 1% लोग ही पास हो पाते। कृष्ण जैसे, महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, जीसस जैसे, ओशो जैसे, बस 1% लोग ही पास हो पाते हैं और सारे के सारे लोग इसी में उलझ जाते हैं, सोने चांदी के सिक्के में। यही पूरी मनुष्यता की हालत है। तो हमें भी स्वयं के भीतर झांक करके देखने चाहिए कि हम कहाँ उलझे हैं। सोने चांदी के सिक्के में उलझे हैं या सच में हमें ईश्वर से प्रेम है? और ईश्वर से प्रेम है तो हम क्या कर रहे हैं ईश्वर के लिए? कितनी परीक्षाएं दे रहे हैं और उनकी परीक्षाओं में कितने बार हम पास हुए? हम जब अपने भीतर झांक कर देखेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने कोई परीक्षाएं नहीं दी और उसके परीक्षा में हम आज तक असफल रहे, बस उलझते रहे इस संसार में, इस सोने चांदी के सिक्के में, सुंदर सुंदर महल में, अच्छे अच्छे पकवान में, अच्छे अच्छे कपड़े और दुकान में, बस इसी में उलझ कर हम रह गए। और जब तक हम स्वयं के भीतर चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर वो बोध और विवेक का जन्म नहीं होगा। विवेक और बोध जन्मता है तो ही हमारी छलांग लगती है, तो ही हम ईश्वर के प्रेम में पड़ते हैं और हमारे भीतर प्यास जगती है। और जब प्यास जगती है तभी हम अपना एक कदम उठाते हैं, पहला कदम उठाते हैं कि अब हमें सोने और चांदी के सिक्के में नहीं उलझना है, अब हमें तुम्हें पाना है, तुम्हारे शरण में आना है। तब वो प्यास जगती है। जब तक हम चिंतन मनन नहीं करते तब तक हम इन्हीं सिक्कों में उलझ कर रह जाते हैं। और ध्यान हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से ही वो बोध और विवेक का जन्म होता है। ध्यान से ही वो हमारे भीतर एक समझ पैदा होती है और हम एक कदम अस्तित्व की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी मित्र यहाँ मौजूद होते हैं, स्वयं के भीतर एक बार झांक करके जरूर देखेंगे कि हम कितने परमात्मा की परीक्षा में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
हम स्वयं के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, हम कितना चिंतन मनन कर रहे हैं दिन भर में उसकी, हमारे भीतर कितना चिंतन मनन होता है उसके लिए। हम सबसे प्रधानता किसको देते हैं, काम को देते हैं या उसकी देते हैं? जब तक हम अपने जीवन में उसकी प्रधानता नहीं देंगे, सबसे पहली प्रधानता उसकी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली प्रधानता परमात्मा की होनी पड़े, ईश्वर की होनी पड़े, तो ही हमने पहला कदम अपना आगे बढ़ाया उसके तरफ, तो ही हम उसके नाव में सवार हुए, तो ही हम उबारे जाएंगे, तीरे जाएंगे। नहीं तो बहुत बहुत प्रलोभन हमें देगा संपत्ति का, ये लो वो लो वो लो, उसमें उलझे रहो, और हम वही करते हैं जन्मों जन्मों से, उसी में उलझ करके रह जाते हैं। पहली प्रधानता हमारा ईश्वर नहीं होता, पहली प्रधानता हमारा ये संसार होता है, संपत्ति होता है, गृहस्थी होता है, परमात्मा नहीं होता। तो आइए एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं उस परमात्मा की तरफ, उसके नाव में हम सवार होते हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं कि तेरी जो मर्जी, तेरी रजा में हम राजी हैं, तू जो करे, तेरी जो मर्जी, तू उबारे या डुबाए, हम तुम्हारे नाव में सवार हैं, या मेरी नैया उस पार लगा दे, बस तेरी जो मर्जी है वही पूरी हो। हम सब छोड़ते हैं, तुम्हें समर्पित करते हैं स्वयं, और जैसे हम पहला कदम उठाते हैं, अस्तित्व 10 कदम हमारे तरफ बढ़ाता है। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम ओशो का वीडियो लगाते हैं, ओशो आते हैं और ओशो के मौजूदगी में हम ओशो का स्वागत करेंगे और संगीत बजेगा, फिर हम संगीत के साथ नृत्य में डूबेंगे, स्वयं को छोड़ देंगे उसके हवाले। जैसे जैसे शरीर मूवमेंट करना चाहेगा, हम स्वयं का सहयोग देंगे, फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करें। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।